अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले जो है हम यहाँ पे एक वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और डैशबोर्ड का ओवरव्यू हमने कंप्लीट लिया कि डैशबोर्ड पे क्या कुछ है, हम डैशबोर्ड को किस तरह से यूज़ करेंगे। आज हमने आगे काम स्टार्ट लेने हैं। और सबसे पहले हमने जैम सर्वर अपना स्टार्ट करने हैं। ठीक है। जैम सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम आगे अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। ये ब्राउज़र पे कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। आप जो चाहें ब्राउज़र यूज़ कर लें। बैच 86 ये हमारी साइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे। ऐसा ही है। और यहाँ पे हमने एक थीम इंस्टॉल किया था, और वो थीम जब हमने इंस्टॉल किया तो मैंने आपको बताया कि लेआउट जो है यहाँ पे चेंज हो गया है जी। ठीक है, क्योंकि जो डिज़ाइन है या लेआउट है वो थीम पर डिपेंड कर रहा होता है। डैशबोर्ड पर जाने के लिए WP-admin और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दें, और लॉगिन करके आप डैशबोर्ड पे आ जाएं। लें नेवी थीम हमने यूज़ किया था। नेवी थीम जो है, थीम कोई भी यूज़ कर लें आप। ठीक है, नेवी थीम मैंने किया, आप नेवी थीम कर लें। इसके अलावा कुछ और थीम भी हैं, वो भी आप कर लें। लेकिन हमें एक कंप्लीट थीम चाहिए होता है जिस जिस पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उस थीम को हम कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम डिज़ाइन की तरफ नहीं जाएंगे। अभी हमारे जो आप कह लें कि पहले एक या दो लेक्चर जो हमारे होंगे, उनमें हमने क्या करना है, इसी डैशबोर्ड को हम ज़रा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कि पोस्ट कैसे की जाती हैं, पेजेस किस तरह से बनते हैं, हमने जो थीम यूज़ किया हुआ उस थीम में हमें क्या क्या ऑप्शन या सेटिंग्स मिल रही हैं, उसमें हेडर फुटर साइड बार विजेट्स ये चीज़ें क्या होती हैं। ये चूंकि बेसिक चीज़ें हैं आपकी इस वेबसाइट की डैशबोर्ड की, जिनको आगे चल के आप यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक तरह से कह लें कि पहले एक स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आएंगे डिज़ाइन की तरफ कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझने में ईजी रहेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी पोस्ट की तरफ। पोस्ट को हमने बहुत डिटेल से सीखा था, पोस्ट होती क्या है। पोस्ट को अगेन बता देता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, पोस्ट और पेजेस। ये अक्सर जब आप जाए ना कहीं पे इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क होता है जी। ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट और पेजेस जो दो चीज़ें आ गई हैं, दोनों ही हमारे आप कह लें कि कंटेंट को पब्लिश करने का आप कह लें कि जरिया है। इन दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं वेबसाइट पर। अगर हमने कोई स्टैटिक कंटेंट रखना हो, स्टैटिक से मुराद हमने अपनी बिजनेस है पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए स्टैटिक कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पेजेस यूज़ करते हैं। पेजेस पे हम अपना कंटेंट वो यूज़ करते हैं। ठीक है, डायनामिक कंटेंट भी दे सकते हैं उस पर। जबकि पोस्ट जो है वो प्योरली आप यूज़ करेंगे तब जब आपने डायनामिक कंटेंट देना हो, जिसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं। जब टाइम टू टाइम हम अपना कंटेंट अपडेट करेंगे या पब्लिश कर रहे होंगे, तो चूंकि फिर वो जाहिर है कि उसमें फिर लिमिट तो नहीं होगी ना कि हमने 5 पोस्ट करना है, 10 करना है या 15 करना है। वो जितनी भी आप कर सकते हैं, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि पोस्ट को कैटेगरीज में ले आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो कैटेगरीज हो गई, टैग्स हो गए, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमीज। ठीक है, ये टैक्सोनॉमीज होते हैं।
ये दो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सोनॉमीज हैं, इसके अलावा और भी आप बना सकते हैं अगर कस्टम बनाना चाहें तो। अच्छा जी, खैर, पोस्ट हम यहाँ पे करना सीखेंगे जी। तो पोस्ट किस तरह से की जाती हैं? आप यहाँ पोस्ट सेक्शन पे आएंगे, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें। अगर आप ऑल पोस्ट पे जाते हैं तो अभी यहाँ पे देखें एक पोस्ट आपको नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड के नेम से। ठीक है, अब ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वर्डप्रेस की तरफ से। और इस पोस्ट को अगर आप देख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो ये आपको एक पोस्ट नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कि अभी आपकी वेबसाइट जो है वो पोस्ट दिखा रही है, ये पोस्ट है, ये दिखा रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से कि हमारी वेबसाइट जो है वो पोस्ट डिस्प्ले करवा रही है, तो ये कौन सी टाइप बन जाती है साइट, मतलब किस तरह की वेबसाइट बन जाती है, वो बताएगा मुझे। कि अभी हमारी वेबसाइट जो है वो पोस्ट डिस्प्ले करवा रही है, तो क्या है ये? बिजनेस है, ब्लॉग वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, कोई कॉमर्स स्टोर है, किस टाइप की है ये? हाँ जी, ये हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, वर्डप्रेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो वर्डप्रेस को जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्डप्रेस का आपने सेटअप किया, तो वो उसकी जितनी भी सेटिंग्स आपको मिलेंगी वो एक ब्लॉग वेबसाइट की ही मिलेंगी। ठीक है, फिर हम उसको जिसमें चाहे ले जाएं, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसमें। इसमें हम इसको जैसे चाहे इसको कस्टमाइज कर लें, बना लें, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। चलें जी, आपका आज फर्स्ट लेक्चर है मुजम्मिल भाई, तो आप रिकॉर्डिंग देखें जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उनकी। और कुछ ना समझ आए तो फिर आप पूछें क्वेश्चंस अपने, जो भी आपको मसला आ रहा हो। अच्छा जी, एक पोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, हम एक पोस्ट और करते हैं जी। ऐड न्यू पे क्लिक करें आप यहाँ पे। और अभी देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आप कहीं से भी कंटेंट ले लें, कहीं से भी डाटा उठा लें, और कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, ये लोकल होस्ट पे हो रही है, लोकल होस्ट सर्वर है। अभी हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे लाइव नहीं हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हमने उस दिन डेली पाकिस्तान देखी थी, या कौन सी थी? डेली पाकिस्तान, या कोई भी न्यूज़पेपर या ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है। डेली पाकिस्तान, ये आई थिंक उर्दू में होगी। हाँ जी, उर्दू में। नहीं जी, हमें इंग्लिश में चाहिए। हाँ जी, पूछ सकते हैं जी। लेकिन कोशिश करें कि कोई आपको इशू आता है ना, तो पहले थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करें। कोशिश करें सॉल्व करने की, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। नहीं समझ आ रही तो फिर आप मुझे मैसेज कर लें। ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये मैंने डॉन जो है न्यूज़, उसको ओपन किया है जी। ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट यहाँ पे देखे ना आपके सामने, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो भी यहाँ यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले करवाई हुई है। और ये उनका होम पेज है, यानी कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो ओपन करते ही आपके सामने जो वेबसाइट ओपन हो रही है, जैसे यह है, तो इसको हम फ्रंट पेज बोलते हैं, फ्रंट पेज या होम पेज। ठीक है। तो होम पेज पे जो है मोस्टली क्या होता है कि तमाम पोस्ट इकट्ठी शो हो रही होती है, तमाम पोस्ट इकट्ठी शो हो रही होती हैं। और अगर आपने उसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन में लेके आना है तो फिर क्या करते हैं, वो सेक्शंस बना देते हैं। जैसे ये सेक्शंस बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस। ठीक है, ये सेक्शन आ गया बिजनेस का, स्पोर्ट्स का, वर्ड का। ठीक है, इस तरह से। लेकिन है, ये तमाम पोस्ट ही हैं, पोस्ट के अलावा यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ पोस्ट ही नज़र आ रही है, बस डिफरेंट सेक्शंस में नज़र आ जाएंगी, यहाँ इतना होगा जी। जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये पोस्ट डिटेल से ओपन हो जाएगी, इसको हम रीड कर सकते हैं।
ये देखें जी, ये उसका टाइटल आ गया पोस्ट का। ये उसकी फीचर इमेज आ गई। ठीक है, टाइटल आ गया और ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका ये टाइटल ले लेते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट आपको दिखाना है सिर्फ कि हमने पोस्ट करना किस तरह से है। तो कंटेंट जो है वो आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी उठा लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल की जगह पे टाइटल कॉपी पेस्ट की है, और डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी किया है। अच्छा, अब इसमें ये लिंक वगैरह भी इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये डिस्क्रिप्शन कॉपी किया मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखें ना, कुछ लिंक्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि जिन पे लिंक लगा हुआ है, तो आप डी लिंक कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब चाहे इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, हमने अपना कंटेंट ही थोड़ा सा बढ़ाना है, या फिर आप न्यू ऐड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, टाइटल आ गया। टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लाइक आप कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई आप वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ, बटन, सोशल आइकन, वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो टेक्स्ट वगैरह है, इस साइड पे इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आप किसी भी डिफरेंट उस पर चले जाएं, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाके देखें ना, तो वहाँ पे आपको सिंपल काम ही मिलेगा। यानी कि सिंपल देखें, अभी ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये एड्स हैं, ये एड इनको नहीं देखना आपने, ये इसमें पोस्ट में नहीं चीज़। ठीक है, क्योंकि सिंपल डिस्क्रिप्शन उसने दिया हुआ है। तो इस तरह ही होता है, मतलब आप किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो आपको सिंपल ही डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कोई ज़्यादा कलरफुल, कोई बैकग्राउंड चेंज, ये वो ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये एक तौर पे आप कह लें कि जस्ट हमने यूज़र को रीड करवाना होता है कि कंटेंट हमने क्या लिखा हुआ है। तो उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना इजी रहेगा उसको रीड करना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो हो गया जी, टाइटल हो गया, और ये डिस्क्रिप्शन आ गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे साइड बार में आ जाएं तो कैटेगरीज, अभी हमने कैटेगरी बनाई नहीं थी, तो यहाँ पे कैटेगरी नहीं है। एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही होती है अनकैटेगराइज्ड के नेम से। अगर हम कोई भी कैटेगरी ना बनाएं और वैसे ही पोस्ट करते जाएं, तो वो अनकैटेगराइज्ड में ही आप कह लें कि जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होता है? ठीक है, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं जी फीचर इमेज की। फीचर इमेज होता है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाए ना, जैसे भी हमने ये पोस्ट ओपन की थी और पोस्ट के बाहर टाइटल के साथ ये एक इमेज नज़र आ रही थी, ये इसकी फीचर इमेज है। ऐसे ही अगेन हम अगर होम पेज पे आ जाएं, जैसे ये टाइटल है, इसके साथ ये इमेज नज़र आ रही है आपको, या जैसे ये टाइटल्स हैं इनके साथ ये इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो ये फीचर इमेज हैं जो कि आपके बाहर ही नज़र आ रही होती हैं पोस्ट के टाइटल के साथ। ठीक है,
तो फ्यूचर इमेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस जगह पे। अभी हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे ना। जैसे मैंने ये उठा ली, एक की फोन। ठीक है। अच्छा, ये जो फीचर इमेज होती है ना, इसका साइज जो होता है वो आप अभी जो चाहे रख लें। ठीक है। यानी कि इसका ये होगा कि जो भी आप पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, फिर सबका सेम साइज रखें, आप एक ही साइज की लेके चलें। ठीक है। और बाकी डिपेंड कर रहा होता है आपके डिज़ाइन पे कि आप डिज़ाइन में किस हिसाब से लेके आ रहे हैं, कितना साइज उसका सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब हम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तब इसको इंशाल्लाह डिटेल से देख लें। तो ये फीचर इमेज आ गई है। ठीक है। उसके बाद एक्सर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सर्ट में क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि पहले पब्लिश कर लें हम इसको। मैंने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। पब्लिश करेंगे तो ये आपके वेबसाइट पर नज़र आएगी। पब्लिश हो गई ये पोस्ट हमारी। अगेन हम डैशबोर्ड पे आते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे एक पोस्ट हम कर चुके हैं जी, और अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे, इस दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें जी, ये आ गई। अब इसका टाइटल ही अच्छा खासा आप कह लेंगे लेंथी है। ठीक है। ठीक है। अब ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि ये डिस्क्रिप्शन की कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, उसके बाद रीड मोर का बटन नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइंस भी यहाँ पे लिमिटेड हों, एक या दो लाइन ही आए, तो उतनी ही वर्डिंग जो है वो आप एग्जैक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो बस उतनी ही शो होंगी। बाकी जब आप उस पर ओपन करेंगे तो डिटेल्स जो पोस्ट ओपन होगी तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं, टाइटल पे कर लें या फीचर इमेज पे कर लें, तो ये पोस्ट जो है ये डिटेल से ओपन हो गई है। ये टाइटल आ गया उसका। ठीक है। ये फीचर इमेज आ गई है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, नीचे ये कमेंट सेक्शन आ गया। ठीक है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई है। लेकिन अभी ये पोस्ट किसी कैटेगरी में नहीं गई है, अनकैटेगराइज्ड है ये। ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसको किसी कैटेगरी में भी सेट करना है। तो इसके लिए हम कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है। आप आ जाएं कैटेगरीज में। यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी बना लें, लाइक बिजनेस बना दें। ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी। स्पेलिंग गलत है मेरे की। ठीक है। सिंगल एस आता है, डबल एस कर दूं। चलें जी, खैर है। चलिए, हेल्थ कैटेगरी आ गया, और ऐसे ही हम यहाँ पे स्पोर्ट्स में बना लेते हैं। ये मैंने कुछ तीन कैटेगरी बना ली यहाँ पे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ही है, आप तीन चार पांच कैटेगरीज बना लें यहाँ पे, और उन्हीं कैटेगरीज के रेलिवेंट फिर पोस्ट यहाँ पे करके देखें तो थोड़ा सा आपको पोस्ट करने का भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अगेन आते हैं जी पोस्ट पे। अब देखें, जैसे ये वाली पोस्ट है, इसको हमने कैटेगरी पहले नहीं दी थी। अब हमने सिर्फ इसको मतलब हम चाह रहे हैं कि इसको एडिट करके इसको कैटेगरी सेट करें। अब एक तरीका तो ये है कि हम दोबारा इसको एडिट करें तो कंप्लीट पोस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें आपने जो भी चेंजिंग्स करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट अगर आपने नेम ही चेंज करना हो, या आपने जस्ट इसको कैटेगरी या टैग टैग शैग वगैरह आपने सेट करना हो, तो फिर आप इसको क्योंकि एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि एडिट में यहाँ पे आप, जैसे मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट की, इसको यहाँ से अनचेक किया। इसका टाइटल भी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा कमेंट्स वगैरह अगर आपने अलाउ करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। या नहीं करना तो वो भी आप कर सकते हैं जी। जैसे ये आ गया जी। ठीक है। कमेंट्स आपके ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसको हमने अपडेट कर दिया जी। ये देखें, जब यहाँ पे कैटेगरी इसकी स्पोर्ट्स कैटेगरी आ गई। स्लग होता है इसका यूआरएल। जैसे ये देखें ना अभी,
ये पोस्ट हमने कोई ओपन की थी। अगेन कोई और पोस्ट मैं दिखाता हूँ आपको, भी स्लग का भी बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखिए टाइटल शॉर्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब ये जो पोस्ट है बाय डिफॉल्ट, इसको हमने यहाँ से हटाना है। तो अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर ट्रैश करना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिलीट नहीं करना, सिर्फ डिस्प्ले से हटाना है, तो फिर आप इसको क्या कर देंगे, ड्राफ्ट में डाल देंगे। यानी कि यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, उसमें आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसको अपडेट कर दें तो क्या होगा, डैशबोर्ड पर रहेगी पोस्ट, ये डिलीट नहीं हुई। लेकिन आपके डिस्प्ले से भी हट गई है। इसको अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्लग होता है जैसे कि अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, ये जो ऊपर देखे ना, ये ऊपर आपका एक यूआरएल बन रहा है। जो इसका नेम है वही उसका ये यूआरएल में इसका ये आ गया जी, पाथ कंप्लीट। ये स्लग होता है जी। ठीक है। तो स्लग जो है वो ऑटो जनरेट हो जाते हैं, स्लग को हम खुद से राइट नहीं करते। कर सकते हैं आप, लेकिन कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप स्लग खुद से लिखें। उसकी वजह ये है कि आप और खुद से स्लग लिखेंगे तो फिर उसमें सम टाइम होगा कि थोड़ा बहुत चेंज के साथ जो है वो या सेम नेम के साथ कोई और पोस्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको वो इश्यूज आ जाएंगे उसके। फिर वो स्लग ऑलरेडी होगा तो फिर अब आप जनरेट कर रहे होंगे, उसने कहना है कि जो ऑलरेडी है, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपके इश्यूज आएंगे। क्योंकि ये तो एक पोस्ट है ना, जब यही पोस्ट आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, 15 20 30 पोस्ट हो रही होंगी, और फिर एक काफ़ी अर्सा पोस्ट चलती हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं कि पहले हमने क्या कुछ पोस्ट किया हुआ है उस पर। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप स्लग खुद से लिखें। ठीक है, आप जस्ट टाइटल दें, स्लग वो ऑटो जनरेट कर लेते हैं, जो उसको सही लगे वो स्लग बना देते हैं। हाँ, जो हम पेजेस वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आप कर सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके लिमिटेड से पेजेस होते हैं। वहाँ पे आप स्लग वगैरह करना चाहें तो कर लें। अच्छा जी, ये एक पोस्ट हो गई है, एक पोस्ट हम और करके देखते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट। और अब हम यहाँ पे किसी और कैटेगरी की पोस्ट। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ना तमाम पोस्ट कैटेगरीज आपको नज़र आ रही है। तो अब किसी एक कैटेगरी पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नज़र आ रही हैं आपको डिफरेंट सेक्शंस में, या बगैर सेक्शंस के भी इकट्ठी नज़र आ रही हैं डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट। लेकिन जब किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, तो फिर उसी कैटेगरी के रेलिवेंट ही पोस्ट नज़र आएंगी, उसके अलावा नहीं आएंगे। अब मैंने बिजनेस पे क्लिक किया है, तो ये जितनी पोस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है बिजनेस ही नज़र आ रही है ना, ये वाली। अच्छा जी, अब यहाँ से हम कोई एक पोस्ट उठा लेते हैं, जैसे ये आ गया। अभी पोस्ट हुई है 15 आवर्स अगो। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से इसका टाइटल लेते हैं। टाइटल भी ज़रा कोई शॉर्ट हम उठा लेते हैं। ये टाइटल आ गया जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें। ये आ गया। ठीक हो गया। ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐड ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करें। ये आपके पास ऑडियो का ऑप्शन है, आपके पास गैलरी का ऑप्शन है, वीडियो का है। इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया। साइड बार में आ जाएं। अब साइड बार में कैटेगरी शो नहीं हो रही, टाइटल पे क्लिक करने अब आपको शो हो जाएगी। बिजनेस हमने चेक किया कैटेगरी, अब देखिए कैटेगरीज बन गई ना, तो अब यहाँ पे भी शो हो रही है।
फीचर इमेज आपने यहाँ पे ऐड करना है जी। फीचर इमेज कोई और अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, मैं कोई ना रेलिवेंट चीज़ें नहीं उठा रहा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिर्फ आपको मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ या पोस्ट वगैरह करके दिखा रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आप लोग काम करें ना, वो एक प्रोफेशनल वे में करे कीजिएगा, ठीक है ना। वो मेरी तरह नहीं करना आपने कि बस सर ने भी चीज़ें कॉपी पेस्ट की थी हम भी कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि टाइम कम होता है। तो यहाँ पे चीज़ें बस मैं आपको सिर्फ चाहता हूँ कि आप समझ जाएं चीज़ों को, आपको जो ना आइडिया हो जाए कि हमने काम क्या करना है, किस तरह से करना है। प्रैक्टिस में आपके पास टाइम है, आप अपना जो है कोशिश करें डेली बेसिस पे आप 4 to 5 और या 6 आवर डेली बेसिस पे दें इसको। और उसमें फिर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आपका जितना भी काम हो एक प्रोफेशनल लुक दे के आपने परफेक्ट काम किया है, ठीक है ना। हाँ जी, फीचर इमेज ज़रूरी होती है एक तरह से, क्योंकि जितने भी आप देखें ना ब्लॉग वेबसाइट, तो हर एक पे फीचर इमेज मस्ट है। उसकी एक रीज़न है, और वो ये है कि बगैर इमेज के ना हम हमसे मुराद है जो यूज़र होगा। यानी कि अब ब्लॉग वेबसाइट जो बनती है उसका काम ये होता है ना कि हम ट्रैफिक लेके आए। जितने भी आप देखें ना, ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, ये ब्लॉग वेबसाइट हैं, या आप खुद अगर अर्निंग चाहते हैं, अर्निंग करना चाह रहे हैं, और जैसे आप अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जी कि वेबसाइट बनाई हुई है उससे अर्निंग होती है। तो वेबसाइट बनाने से अर्निंग किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि आप ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं। अब पहली चीज़ ये होती है कि आप कोई अच्छा अपना एक अच्छी निश सेलेक्ट करें, ऐसी निश जिस पे आप कहते हैं कि ट्रैफिक आएगी। ठीक है, जैसे कि ये न्यूज़ पे तो आप कहते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स भी हेल्थ भी सब कुछ आ गया है। कुछ लोग होते हैं वो जस्ट टेक रेलिवेंट ही अपने ब्लॉग वेबसाइट को रखते हैं, कुछ लोग हेल्थ रेलिवेंट ही वहाँ पे टिप्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह से हर एक की अपनी निश होती है जो भी वहाँ पे अपना कंटेंट शेयर करते हैं। तो इस कंटेंट पे ही ट्रैफिक ने आना होता है, ठीक है। और जितनी ट्रैफिक आएगी उसी हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। गूगल है, गूगल का एडसेंस अप्रूव करवा लिया, उसके अलावा और बहुत से हैं, तो वो फिर आप अप्रूव करवा लेते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखाते हैं। जैसे अभी आपको ये ऐड नज़र आ रही है, ये एक ऐड है, ऐड बाय गूगल, ठीक है, इस तरह से। ये भी एक ऐड है, ठीक है, गूगल की तरफ से ये भी एक ऐड है। वो बताते हैं कि जी वेट अ मिनट जी, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक लाइट गई है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? आ रही है, ठीक है। जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ठीक है, बस वो लाइट गई है ना तो उस वजह से। अच्छा जी तो क्या होता है कि फिर आपका जितनी यहाँ पे ट्रैफिक आ रही होती है, ट्रैफिक से हमारा यूज़र जो लोग आके वेबसाइट पे आके कंटेंट को रीड कर रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो जो जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आपने यहाँ पे अपना एड्स वगैरह यहाँ पे आपने इंटीग्रेट की हुई है अपनी साइट पे, तो उनके पास कंप्लीट स्टैट होते हैं कि ट्रैफिक कितनी आई है, कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया। इस तरह से फिर वो उनका ग्राफ बनता है और आपको वो एक रेवेन्यू देते हैं कि जी इतना आपका बन गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अर्निंग होती है। तो इसको एक कंप्लीट हम कहते हैं ब्लॉगिंग, एक अलग फील्ड बन जाती है, ठीक है। तो आप अगर ये काम कर रहे हैं साथ साथ आप कंटेंट राइटिंग का काम आपको आता है, तो फिर आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है, फिर अपना कंटेंट आप खुद लिख के यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि लोग फिर क्या करते हैं, कंटेंट राइटर को हायर करते हैं और वो वहाँ पे अपना काम करते हैं, कंटेंट वगैरह लिख के देते हैं। हम क्या, ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, साथ फीचर इमेज भी हम यहाँ पे लाजमी लगाते हैं अपनी पोस्ट के साथ। क्योंकि जैसे अभी देखें ना, यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि मैं होम पेज पे आ गया हूँ। अब होम पेज पे मैंने अभी तक इस ये टाइटल रीड नहीं किया, अभी तक रीड नहीं किया, ठीक है।
लेकिन ये जो मैंने इमेज देखी ना, इमेज देख के मुझे ये लग रहा है कि ये इमरान खान के बारे में कोई पोस्ट है। ठीक है, और मैं फौरन इस पे क्लिक करके इसको रीड करूंगा पोस्ट। ठीक है, तो ये फायदा होता है फीचर इमेज का। ठीक है, ऐसे ही ये एक इमेज आ गई है, हमें दूर से ही बता रही है कि जी वापडा वालों ने कुछ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो फीचर इमेज होती हैं वो तकरीबन आप कह लें कि हाफ स्टोरी जो है ना, वो आपको तस्वीर में ही पता लग जाता है कि किस चीज़ के बारे में पोस्ट है। तो फीचर इमेज जो मस्ट है, एक तरह से कह लें। तो यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे थे जी, पोस्ट का टाइटल, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन, साइड बार में आ गए हैं, कैटेगरी हमने सेलेक्ट की, फीचर इमेज हमने सेट किया। ये है जी आपके पास एक्सर्ट का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑप्शनल आपके पास है, अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक या दो लाइन जो है ना, वो कॉपी करके एक्सर्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पब्लिश कर दिया इस पोस्ट को। ठीक है, पब्लिश हो गई है। डैशबोर्ड पे आ जाएं। ये देखें पोस्ट आ गई हमारी जी, कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है आपको। ये लीजिए, अब ये देखिए यहाँ पे आ गई है। हमने इसका एक्सर्ट यूज़ किया तो जितना हमने एक्सर्ट में अपना कंटेंट या टेक्स्ट दिया था, उतना ही टेक्स्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, इसकी तरह जैसे रीड मोर का ऑप्शन, ये वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो एक्सर्ट जो है ये ऑप्शनल चीज़ होती है, इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर पोस्ट पे जाके अलग अलग से एक्सर्ट नहीं दिया जाता, तो जो थीम आप यूज़ कर रहे हैं, थीम में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपने एक्सर्ट की लेंथ क्या रखनी है। तो वो खुद ही उसको उतना मतलब कह लें कि सेट कर देता है। जैसे कि हमने 20 वर्ड, 25 वर्ड, 30 वर्ड हमने सेट कर दिया, तो 20 या 25 वर्ड हमने जो सेट किया हुआ है, उतने ही वर्ड्स पहले जो है वो उठा के उसको रिजल्ट बना देता है। ये थीम में, अक्सर थीम में होती है सेटिंग। ये इसको हम देखेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने पोस्ट कर दी, दो पोस्ट हमारी हो गई हैं, डिफरेंट कैटेगरी से हैं। अच्छा, तो ये पोस्ट करना आपको आ गई है। अब आप क्या करेंगे, 3 4 5 डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे, और फिर कोशिश करें कि हर कैटेगरी में आप 4 5 पोस्ट करें, ताकि ये जो आपकी वेबसाइट का ये होम पेज है, ये फ्रंट पेज, इस फ्रंट पेज पे कोई 20 25 या 30 के करीब पोस्ट हों। ठीक है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक लेआउट बनती नज़र आए अपनी वेबसाइट की, कि वेबसाइट हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होम पेज पे तो आपकी पोस्ट नज़र आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है, एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, अगर हम एक ब्लॉग वेबसाइट की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि ये पोस्ट कैटेगरीज जो होती हैं ये भी आपको नज़र आ जाती है। ठीक है, अब ये पोस्ट कैटेगरीज जो हैं, ये हमने क्या करना होता है, जो मेन्यू होता है, हेडर होता है, हेडर के अंदर होता है ये नेव बार। ठीक है, नेव बार को हम यहाँ पे मेन्यू कह रहे हैं। तो ये मेन्यू हम ज़रूर बनाते हैं। आप कोई भी वेबसाइट देख लें, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो है, ई कॉमर्स स्टोर है, ब्लॉग वेबसाइट है, हर वेबसाइट का एक हेडर होता है। हेडर फोटो को हम डिस्कस करते हैं आगे चल के अभी। अच्छा जी, हेडर होता है। ठीक है, और हेडर के अंदर क्या होता है, एक नेव बार होती है। ठीक है, और नेव बार में क्या होगा, नेव बार में अगर आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो ब्लॉग वेबसाइट में हम पोस्ट कैटेगरीज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है, तो उसमें आप पेजेस वगैरह दिखा रहे होते हैं। या अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज वगैरह दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट आपकी जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज है। ठीक है। अच्छा, तो हम चूंकि अभी ब्लॉग वेबसाइट के रिलेवेंट काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी जो हैं उनको ऐड करते हैं अपने मेन्यू में। और वो मेन्यू फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे अपने इस जगह पे, जहाँ पे अभी आपको सैम्पल पेज नज़र आ रहा है जी। तो मेन्यू बनाने के लिए अपीयरेंस में आ जाएं, अपीयरेंस में मेन्यूज में आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे आके आपने क्या करना, अपना एक मेन्यू बनाना है। सब कुछ बना सकते हैं जी वर्डप्रेस पे। पहले आप अपने मेन्यू का नेम देंगे, कोई भी आप उसको नेम दे लें, लेकिन रेलिवेंट नेम दें। ब्लॉग मेन्यू दे दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्रिएट किया मेन्यू, मेन्यू क्रिएट हो गया है।
अब इस मेन्यू में क्या ऐड करना है? हमारे पास ऑप्शन है जी, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज। पेजेस हम तब यूज़ करेंगे जब हम एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है? अभी हमने पेजेस बनाए भी नहीं और ना ही हम पेजेस को ऐड कर रहे हैं अभी। पोस्ट हम ऐड नहीं करते, पोस्ट वगैरह जो है वो मेन्यू में नहीं होती। का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पोस्ट वगैरह ऐड नहीं करते मेन्यू। कस्टम लिंक ऐड किए जा सकते हैं। कस्टम लिंक क्या होता है? आप ये चाह रहे हैं कि फ्रंट पे नेम कुछ और हो, उसके पीछे लिंक किसी और चीज़ का हम दे दें। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट नेम नजर आ रहे हैं। अब लेटेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद गजा आ गया, ये पाकिस्तान, ओपिनियन, बिजनेस वर्ल्ड, ये डिफरेंट नेम आ रहे हैं। समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे नेम हम कुछ और दिखाना चाह रहे होते हैं और पीछे कुछ और लिंक होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लड डोनेशन लिखा हुआ है, और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, इसके पीछे लिंक कुछ और लगा हुआ है। मैंने न्यू टैब में ओपन किया है। ये देखें, वो ले गया हमें एक और वेबसाइट पे ले गया, donrelief.com पे। ठीक है, यानी कि फ्लड डोनेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ अगेन, यहाँ पे देखेंगे, क्लिक किया मैंने, तो ये देखेंगे, ये एक और वेबसाइट पे ले गया हमें, इसके पीछे लिंक कुछ और लगा हुआ है। तो ये होता है कस्टम लिंक। ठीक है, तो कस्टम लिंक में अब नेम कुछ और शो करवा रहे हैं हम अपने मेन्यू में, और लिंक पीछे कुछ और दिया हुआ है। तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लिंक दें वो, और उसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट दे दें, जो भी टेक्स्ट आप उस पर देना चाह रहे हैं, तो कस्टम लिंक आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जी कैटेगरीज आ गई हैं। कैटेगरीज में हमारे पास जैसे अभी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। ये पोस्ट कैटेगरीज है, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू किया हमने, ये आपके मेन्यू में यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये बन गई है। अच्छा, अब इन कैटेगरीज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि पहले कौन सी कैटेगरी हो, बाद में कौन सी हो, ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, कि आप किसी मेन्यू पे क्लिक लेके जाएं कर्सर या क्लिक करें, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, इसमें मजीद आगे कैटेगरीज हो रही होती हैं। तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के नीचे जो है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आप उसको इस तरह से सब आइटम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से उठा के दोबारा यहाँ पे लेंगे। अच्छा, ये मैंने मेन्यू कर दिया सेव। अब ये मेन्यू सेव हो गया है, लेकिन ये मेन्यू अभी अपडेट नहीं हुआ हमारी साइट पे। अपडेट इस वजह से नहीं हुआ कि हेडर में यहाँ पे जो आपका मेन्यू ये होता है, जैसे कि ये इसके अंदर आ गया मेन्यू, इसका मेन मेन्यू वो होता है जी प्राइमरी मेन्यू। तो जब तक हम इसको प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट नहीं करेंगे, तब तक वो इसे हेडर पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस होती है ना, तो हेडर में जो मेन्यू होता है वो प्राइमरी मेन्यू होता है। तो मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट किया, सेव किया। तो अब ये यहाँ पे खुद ब खुद शो करवा देगा। अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जी, रिफ्रेश करने से हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि ये होम पेज है, होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी शो हो रही हैं। अगर किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ मैं, तो उस कैटेगरी में जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने हेल्थ पे क्लिक किया, तो ये हेल्थ कैटेगरी में हमने कोई पोस्ट नहीं की अभी तक, तो उस वजह से ब्लैंक शो हो रहा है। बिजनेस पे क्लिक किया मैंने, तो ये बिजनेस की पोस्ट आ गई। अगेन टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये होम पेज पे आ गया, और तमाम पोस्ट जितनी भी मैंने की होंगी वो यहाँ पे शो करवा देगा। यहाँ तक मुझे बताएं, चीज़ समझ आ गई आपको कि पोस्ट कैसे करना है, पोस्ट कैटेगरीज कैसे बनेगी, मेन्यू कैसे बनेगा, और मेन्यू को हमने किस तरह से प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट करना है। ये चीज़ें क्लियर हैं आप सबकी? ओके, चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे जी, पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे, और फिर आगे इनको हम पेजेस वगैरह को मेन्यू में ऐड करना सीखेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि 3 से 4 या 5 कैटेगरीज बनाएं। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें प्रैक्टिस के लिए, किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को देख लें, उसको देख के ही बेशक उसमें से 3 4 पोस्ट अपनी कैटेगरीज बना लें, और वहीं से ही कंटेंट उठा के पोस्ट यहाँ पे करें आप लोग। ठीक है, ताकि आपको ज़रा एक आइडिया हो, और आपकी एक ब्लॉग वेबसाइट जो है उसकी लुक बने। एक लेआउट सेट कर लें कंप्लीट, कि वो पोस्ट कैटेगरीज आपके मेन्यू में आ जाए यहाँ पे, हेडर में, और बाकी आपके होम पेज पे कोई कह लें कि 20+ पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट भी है, टास्क भी है आपका, कि ये कंप्लीट करके फिर अपनी वेबसाइट का कंप्लीट का अपने एक स्क्रीनशॉट लेके वो सबमिट करवा रहे हैं। ले जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, टाइम हमारा अप हो चुका है।
चलें जी, ठीक हो गया। आई थिंक क्वेश्चन भी आप लोगों के नहीं है। टास्क यही है कि आप, जैसे मैंने 3 कैटेगरी बनाई है ना, तो आप कोशिश करें 4 कैटेगरी बना लें या 5 कैटेगरी बना लें। और हर कैटेगरी में 4-5 पोस्ट करें यहाँ पे ना। तो आपके होम पेज पे 20+ पोस्ट कम से कम शो होनी चाहिए, हर कैटेगरी में 4-5 पोस्ट हों। और उसका फिर आपने होम पेज का कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेके या एक शॉर्ट सी वीडियो बना लें, वो आप सबमिट करवाएंगे। चलें जी, ठीक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में जी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।